हाथरस जनपद की तहसील सिकंदराव में स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा अपर्णा ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 94.5% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसान परिवार से आने वाली अपर्णा की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शनिवार को जब अपर्णा अपने विद्यालय पहुंची तो प्रिंसिपल, शिक्षकों और स्टाफ ने उसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विष्णु सक्सेना और आरती त्रिवेदी मौजूद रहे। सभी ने अपर्णा को पुष्पमाला और पटका पहनाकर सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपर्णा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसका सपना IAS अधिकारी बनने का है। उसने कहा कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और पूरी लगन से पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। वहीं विद्यालय की प्रिंसिपल मीनाक्षी ने बताया कि शिक्षकों ने व्यस्तताओं के बावजूद छात्राओं को पूरा समय देकर पढ़ाया, जिसका परिणाम अपर्णा की इस बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने अपर्णा को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अर्पणा है। जिस तरीके आपने एक अच्छी परसेंटेज हासिल की है आर्य कन्या विद्यालय में और अब युवा भी है, क्या संदेश देना चाहते हैं उन छात्रों को जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और जो पहले से करते आ रहे हैं? मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें बस एक टारगेट फिक्स करना है कि हमें इतना लाना है। अगर जितना हमें चाहिए, हमें हमेशा उससे ज्यादा ही सोचना है जी। जैसे कि कोई चाहता है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसे स्टेट का सोचना है। तो उसके अकॉर्डिंग उसे मेहनत करनी है। उसे कभी भी डिमोटिवेशन अपने आप में होने नहीं देना है। उसे ये लगना चाहिए कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, बस यही करना चाहिए। और अपने अपने टारगेट फिक्स करने चाहिए। कोई समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ कहता है, किसी की बातों पे विश्वास ही नहीं करना है, बस अपने आप पे विश्वास रखना है, तो आप एकदम कर लोगे। इस उपलब्धि को लेकर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपना? मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी डिमोटिवेट फील नहीं होने दिया। जिस तरीके आज आपका स्वागत सम्मान हुआ, कैसा लग रहा है इसको लेकर भी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं अपने सभी टीचर्स और खासकर अपने प्रिंसिपल और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मीनाक्षी। आप किस स्कूल की प्रिंसिपल है? आर्य कन्या इंटर कॉलेज। जैसे कि आज आपके स्कूल से एक बच्ची ने एक अच्छी बढ़त हासिल की है जिले में, क्या संदेश देना चाहती हो और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने जिले में टॉप किया जी। और मैं सभी टीचर्स को इसका बधाई का पात्र मानती हूँ कि उन्होंने SIR में ड्यूटी होने के बावजूद भी कठिन मेहनत के साथ बच्चों के साथ पूरा टाइम दिया और आज जो है वो लड़की टॉप की है। जबकि ये प्रेशर था टीचर्स के ऊपर कि हम कैसे पढ़ाएं, उनके सामने ये चुनौती थी, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को कि वो भी जो है SIR का काम भी कर रहे हैं और बच्चों के बहुत अच्छे स्थान को दिलाने में पूरा श्रेय जो है उन्हीं लोगों का है। कितने % मार्क्स आए हैं बेटी के? 94%। कैसा लग रहा है और बेटी को क्या बधाई देना चाहेंगी? बेटी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी और उसका सपना है कि वो IAS बने। और जैसा कि उसने बताया, बच्चों को ये मैसेज दिया कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए, यही IAS की बारीक पॉइंट है जो वो अभी से जानती है। इसका श्रेय उन टीचर्स को जो पॉइंट इसको बताए गए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदराव के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में, जहां उस बच्ची का भव्य तरीके से कॉलेज में स्वागत सम्मान किया गया जिसने हाथरस जिले में अपना नाम रोशन कर दिया है। वहीं उस बेटी से बात करते हुए जाना कि किस तरीके क्लास टीचर का और अध्यापकों का उसके लिए श्रेय रहा और अपनी शिक्षा को लेकर उसने जिस तरीके से मेहनत की है, लगभग 90+ उसने नंबर और प्रतिशत हासिल किया है। साथ ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्लास टीचर यहाँ मौजूद है कि इस तरीके जो मेहनत उन्होंने की है पढ़ाई में, इस तरीके उन्होंने अपना योगदान दिया, तो कहीं ना कहीं सिकंदराव के आर्य कन्या स्कूल के कॉलेज की टीचरों के लिए काबिल तारीफ है। साथ ही उनसे बात करते जानते हैं मैम, जिस तरीके SIR का भी प्रेशर रहा, बेटी ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं और आपके लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी, कैसे इसको फेस करना पड़ा? जी। मेरी ड्यूटी SIR में थी जी जी। मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि SIR ड्यूटी आने से पहले ही मुझे इनका बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना है और सारे पॉइंट्स इनको पहले से ही मैंने बता दिए थे कि आपको मेरे ना होने के बावजूद भी कैसे तैयारी करनी है और उसने उस तरीकों को बहुत अच्छे से। लेकिन मैं इनकी तैयारी ना 10th में नहीं कराती हूँ, मैं 9th से लेकर यही समझ के तैयारी कराती हूँ कि 10th के बच्चे हैं और उसी तरह से इन्हें मोटिवेट करती हूँ, उसी तरह से पढ़ाती हूँ। और जब मुझे ये पता चला कि ये सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है तो मैं भी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट रही हूँ, तो मैंने इसको बारीकियां उसकी मतलब तभी से समझाना शुरू की थी और उसने इसको फॉलो भी किया और उसका रिजल्ट है आज आपके सामने। जी जी। तो यही कहना चाहूंगी कि आजकल जो महिलाएं मतलब ये कह देते हैं कि महिलाएं काम नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा है कि महिलाएं आगे भी बढ़ रही है, घर को भी देख रही है, कमा भी रही है और आगे भी बढ़ रही है।
तो जिले में जो हमारी बच्ची है टॉप आई है, इसके लिए मतलब बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तो जिस तरीके यहाँ अध्यापकों से बात करने पर पता लगा है, जो मेहनत बच्चों ने की है और उनके अध्यापकों ने की है, उसका परिणाम यहाँ साफ तौर से धरातल पर नजर आ रहा है। सिकंदराव से मोहित कुमार से पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह। सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एटा डिपो की रोडवेज बस नेशनल हाईवे किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 50-60 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में करीब 9 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रात करीब 10:30 बजे गाँव बिलारा के पास हुई। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस यात्रियों को लेकर नोएडा से फर्रुखाबाद जा रही थी। बस के चालक ने सामने से आ रहे अज्ञात वाहन से बचने की कोशिश की, लेकिन तेज रोशनी के कारण नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। बस पलटते ही अंदर बैठे यात्री एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और सामान भी उनके ऊपर आ गिरा, जिससे कई लोग दब गए। अचानक हुई घटना से बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के साथ ही घटना की सूचना तत्काल थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से 2 गंभीर घायलों को उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया। हमारी जो पलटी है सिकंदराव क्षेत्र में, कैसे पलटी, क्या मामला है? ये बीच में बहुत दिक्कत हुई थी, इससे बोला तो ये हमसे चिल्ला पड़ा। ड्राइवर साहब को इन्होंने भैया ने बोला तो उनको गाली देने लगे। ये मेरे साथ था, इसकी तो खोपड़ी पट्टी है। हम लोग साथ में आए, ये मेरे रिश्तेदार है। सब लोग कहाँ से आ रहे थे? हमारे दिल्ली से आ रहे थे, भैया भी कादरी से आ रहे थे। हम फर्रुखाबाद जा रहे थे, कांदर में कामगंज जा रहे थे। तो ये इन भैया को सीधे इन्होंने बस में लगभग कितने यात्री भर रहे थे? 50 होंगे, सारी सीट फुल थी, पीछे वाली भी फुल थी। अच्छा, कितनी स्पीड पे चला रहे थे? ये कम से कम शायद 100 की स्पीड में था। कौन सी? और उसकी वहाँ से कंट्रोल कम हुआ, लेकिन हमने सोचा शायद ब्रेकर होगा रास्ते में, हम तो देख नहीं रहे रास्ते में, लेकिन जब पता चला बस सीधी खाई में गई है, तब हमको घबरा गए सारे लोग। इस हादसे के बाद आपका क्या क्या सामान गायब हो गया यहाँ से? 40,000 का फोन, हमारा फोन हमें ढूंढ के दे और हम जहाँ जा रहे थे वहाँ तक हमें छोड़े। क्या नाम है आपका? कंचन सिंह। पिताजी का नाम? संजीव कुमार। कहाँ रहते हैं आप? अब्दुपुर। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? खोड़ा कॉलोनी से आ रहे थे और बच्चों से मिलने जा रहे थे डुमरी। अच्छा, हादसा क्या हुआ है? हादसा तो अचानक हो गया, अचानक से उसने ब्रेक मारी, बस पलट गई और पलट दी, पूरी बस पलट गई। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि ड्राइवर की स्थिति क्या रही होगी इस हादसे के दौरान? क्या ड्राइवर तो सेफ निकल गया, उसे तो ऐसा लग रहा है उसने जानबूझ से कर दिया हो, कहीं दारू वगैरह लग तो ऐसा ही रहा था। मैं अचानक से ब्रेक मारी और गाड़ी पलट दी, आगे कोई गाड़ी भी नहीं थी, मैं देख रहा था और सही स्पीड पे चल रही थी गाड़ी काफी दूर से, और अचानक से ब्रेक मारी और पलट दी गाड़ी। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई? नहीं, जान तो मेरी नजर में नहीं गई। लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 8-9 लोग घायल हैं। इस वक्त मौजूद है सिकंदराव थाना क्षेत्र के गांव बिल्हार के निकट। यहाँ एक अभी भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि दिल्ली की ओर से एक एटा डिपो बस आ रही थी, जो कि ड्राइवर की एक बड़ी लापरवाही के चलते, जहां सवारियों का कहना है कि ड्राइवर और चालक परिचालक द्वारा कहीं ना कहीं दारू का सेवन किया है और गाड़ी को इस कदर स्पीड से चलाया है कि कहीं ना कहीं सिकंदराव थाना क्षेत्र के बिल्हार के निकट गाड़ी खाई में पलटी है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। इस वक्त जो एटा डिपो बस है, जो यात्रियों को लेकर लगभग दिल्ली से फर्रुखाबाद की ओर जा रही थी, और ड्राइवर की एक बड़ी लापरवाही के चलते ये हादसा सिकंदराव थाना क्षेत्र के गांव बिल्हार के निकट हुआ है। और ये बस जो है एक खाई में जा गिरी है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कहीं कोई किसी यात्री को गंभीर जो है चोट नहीं आई और सभी लोग पूरी तरीके से सुरक्षित है। हादसे के बाद मौके पर सिकंदराव थाना पुलिस पूरी तरीके से पहुंच गया और यह क्रेन की मदद से बस को उठवाने का भी जो है काम किया जा रहा है। वही सवारियों का एक तरफ कहना है कि हादसे के बाद उनका लगभग 35,000 रुपए का एक मोबाइल और एक महिला, उनका भी एक मोबाइल बस में छूटा है और वह यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि बस को उठ जाने के बाद वो अपना मोबाइल लेकर फिर वे अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। सवाल उठता है कि ड्राइवर की इतनी बड़ी लापरवाही के बाद अगर ये हादसा हुआ है तो आखिर ऐसे ड्राइवरों पर कब होगी कार्रवाई? सिकंदराव से मोहित कुमार, पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह पर।
सिकंदराबाद स्थित राजकमल पब्लिक स्कूल में एक भव्य एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों ने अपनी रचनात्मक और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। एग्जीबिशन में छात्रों ने इसरो से प्रेरित प्रोजेक्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कार्बन प्लांट विज्ञान एवं पर्यावरण से जुड़े कई मॉडल प्रस्तुत किए। इन मॉडलों के माध्यम से बच्चों ने न केवल अपनी कल्पनाशीलता का प्रदर्शन किया, बल्कि समाज को उपयोगी संदेश भी देने का प्रयास किया। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों और अतिथियों ने बच्चों के कार्यों की जमकर सराहना की। बच्चों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि विद्यालय के शिक्षक उन्हें नई नई चीजें सीखने और कुछ अलग करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। इसी प्रोत्साहन के चलते वे इस तरह के मॉडल तैयार कर पाते हैं। विद्यालय के प्रबंध निदेशक राजकुमार सिंह राठौड़ ने बताया कि स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के साथ साथ उन्हें रचनात्मक और व्यावसायिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों और मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। This is the model of water purification. Water purification is the process of removing impurities from the water to make it safe for drinking and daily uses. Model of a volcano. A volcano is like chimney for the earth. क्या नाम है आपका बेटा? अंकल, हमारा नाम नायरा प्रताप सिंह है और मैं थर्ड क्लास में पढ़ती हूँ। आपके द्वारा क्या प्रोजेक्ट बनाया गया है? हमने ये सारी चीजें बनाई हैं। ये है कि बहुत सारी चीजों में यूज होता है और एक स्पेशल डे को और भी स्पेशल कर देता है। एंड ये है पीपल हमारे इंडिया का नेशनल वर्ड है, इस वजह से ये बनाया है। ये पेन और पेंसिल होल्डर है, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर की पेन रखी जाती है, इसलिए हमने ये बनाया है। ये इसकी डेकोरेशन का सामान है, इससे घर डेकोरेट होता है, इसलिए हमने ये बनाया है। ठीक है। My name is Paras from class 3. My topic is working model of dam. Dam is the types of dam, aggression, hydroelectricity, etc. Myself Swapna from class 130. This is the working model of human circulatory system. In this, the deoxygenated blood turns into oxygenated blood with the help of lungs, and again come from pulmonary vein in the heart, and the aorta. After that, the aorta transfers the all nutrients and the blood from the all body parts. From class 11 PCB, and this is the working model of Chandrayaan 3. As we know, Chandrayaan 3 was launched on 14 July 2023. Its main work is to land on the south pole of Moon, and it has two main components, mainly Vikram lander and rover, Pragyan rover. We have discovered the sulfur on the surface of Moon and temperature, and the temperature of Moon, so it can help us for the future discoveries. My name is Vaishnavi and I am from class 10. And आपके द्वारा क्या प्रोजेक्ट का बनाया गया है? it's a model of a flower promise, and I have 8 friends. And that topic is our long-term rapid increase in earth temperatures and oceans. And that's a main effect of flower promise. And and this is the greenhouse gases, and this is being to carbon monoxide and carbon dioxide. सर, आज आपके स्कूल में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है और किन किन बच्चों ने इसमें भाग लिया है? हमारे यहाँ क्लास फर्स्ट से लेकर के 12 तक के बच्चे सभी ने भाग लिया है, और मैं प्रत्येक महीने की लास्ट तारीख को कराता हूँ, और हर महीने में बहुत अच्छा ये एग्जीबिशन लगती है, और सभी बच्चों का बहुत बड़ा ऑपरेशन रहता है, स्टाफ को बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इससे साइंस की ज्ञान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जिसको साइंस है वो डेवलप कर सकता है। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, बच्चों को एक अलग ही पहचान मिल रही है राजकमल की वजह से, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है सर आपको? चुनौतियां ढेर सारी है, एकेडमिक भी है, वैसी भी है, लेकिन हमारे बच्चे हमेशा एकेडमिक अच्छे नंबर लेके आते हैं, बुक से संबंधित बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, और हर बार बहुत अच्छे बच्चे मार्क्स लेके आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदराबाद के राजकमल पब्लिक स्कूल में, जहां नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जहां तरह तरह की ऐसे बच्चों ने अपने हाथों से उपकरण तैयार किए हैं,
जो बाकी अलग ही उसकी पहचान दिख रही है। साथ ही हमारे साथ एक छात्र मौजूद है जिन्होंने तैयार किया प्रोजेक्ट। वो साफ तौर से यहाँ दिख रहा है कि जो कॉटन में पूरी तरीके से लाइटिंग को लगाकर पूरी तरीके से सेट किया है, और जहां इसको लेकर जिस तरीके वो उसको इंजेक्शन से जो पुश कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी वह मूवमेंट कर रहा है। साथ ही इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इसको बनाने में उनको किन किन चीजों का यूज करना पड़ा और कैसा लग रहा है। अब क्या नाम है बेटा आपका? किस कक्षा की छात्र है आप? आज आपने जो ये बनाया है इसको लेकर आपने किस किस चीजों का यूज किया और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कार्डबोर्ड, बैटरी, लाइट्स और थर्माकोल और भी वाइट शीट सबका यूज करके मैंने ये बनाया है। राजकमल पब्लिक स्कूल द्वारा आपको इस तरीके नए आविष्कार करने, कह सकते हैं कि जो बनाने का जिस तरह का अवसर मिल रहा है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे स्कूल के लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस स्कूल से बहुत प्रोटेक्ट मिल रहा है। मुझे अच्छा से बनाया है और बहुत अच्छा। अब तो जिस तरीके छात्रों ने बताया कि राजकमल पब्लिक स्कूल में जो अध्यापक द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से यहाँ एग्जीबिशन में देखने को नजर आ रहा है। तमाम छात्रों ने अपनी प्रतिभा को जिस तरीके जो उजागर किया है, जो दिखाया है, वह कहीं की ओर इशारा कर रही है। जो छात्र अपने भविष्य को आगे लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। सिकंदराबाद से मोहित कुमार, पवन कुमार, हाथरस 24 सतकीरा। हाथरस जनपद की तहसील सिकंदराबाद में स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा अपर्णा ने यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 94.5% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसान परिवार से आने वाली अपर्णा की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शनिवार को जब अपर्णा अपने विद्यालय पहुंची तो प्रिंसिपल, शिक्षकों और स्टाफ ने उसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विष्णु सक्सेना और आरती द्विवेदी मौजूद रहे। सभी ने अपर्णा को पुष्पमाला और पटका पहनाकर सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपर्णा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसका सपना IAS अधिकारी बनने का है। उसने कहा कि सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और पूरी लगन से पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। वहीं विद्यालय की प्रिंसिपल मीनाक्षी ने बताया कि शिक्षकों ने व्यस्तताओं के बावजूद छात्राओं को पूरा समय देकर पढ़ाया, जिसका परिणाम अपर्णा की इस बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने अपर्णा को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अर्पणा है। जिस तरीके आपने एक अच्छी परसेंटेज हासिल की है आर्य कन्या विद्यालय में और अब युवा भी है, क्या संदेश देना चाहते हैं उन छात्रों को जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और जो पहले से करते आ रहे हैं? मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें बस एक टारगेट फिक्स करना है कि हमें इतना लाना है। अगर जितना हमें चाहिए, हमें हमेशा उससे ज्यादा ही सोचना है। जैसे कि कोई चाहता है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसे स्टेट का सोचना है। तो उसके अकॉर्डिंग उसे मेहनत करनी है। उसे कभी भी डिमोटिवेशन अपने आप में होने नहीं देना है। उसे ये लगना चाहिए कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, बस यही करना चाहिए। और अपने अपने टारगेट फिक्स करने चाहिए। कोई समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ कहता है, किसी की बातों पे विश्वास ही नहीं करना है, बस अपने आप पे विश्वास रखना है, तो आप एकदम कर लोगे। इस उपलब्धि को लेकर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपना? मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी डिमोटिवेट फील नहीं होने दिया। जिस तरीके आज आपका स्वागत सम्मान हुआ, कैसा लग रहा है इसको लेकर भी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं अपने सभी टीचर्स और खासकर अपने प्रिंसिपल और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मीनाक्षी। आप किस स्कूल की प्रिंसिपल है? आर्य कन्या इंटर कॉलेज। जैसे कि आज आपके स्कूल से एक बच्ची ने एक अच्छी बढ़त हासिल की है जिले में, क्या संदेश देना चाहती हो और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने जिले में टॉप किया जी, और मैं सभी टीचर्स को इसका बधाई का पात्र मानती हूँ कि उन्होंने SIR में ड्यूटी होने के बावजूद भी कठिन मेहनत के साथ बच्चों के साथ पूरा टाइम दिया और आज जो है वो लड़की टॉप की है। जबकि ये प्रेशर था टीचर्स के ऊपर कि हम कैसे पढ़ाएं, उनके सामने ये चुनौती थी, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को कि वो भी जो है SIR का काम भी कर रहा है और बच्चों के बहुत अच्छे स्थान को दिलाने में पूरा श्रेय जो है उन्हीं लोगों का है। कितने % मार्क्स आए हैं बेटी के? 94%। कैसा लग रहा है और बेटी को क्या बधाई देना चाहेंगी? बेटी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी और उसका सपना है कि वो IAS बने। और जैसा कि उसने बताया, बच्चों को ये मैसेज दिया कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए, यही IAS की बारीक पॉइंट है जो वो अभी से जानती है। इसका श्रेय उन टीचर्स को जो पॉइंट इसको बताए गए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में, जहां उस बच्ची का भव्य तरीके से कॉलेज में स्वागत सम्मान किया गया जिसने हाथरस जिले में अपना नाम रोशन कर दिया है। वहीं उस बेटी से बात करते हुए जाना कि
किस तरीके क्लास टीचर का और अध्यापकों का उसके लिए श्रेय रहा और अपनी शिक्षा को लेकर उसने जिस तरीके से मेहनत की है, लगभग 90+ उसने नंबर और प्रतिशत हासिल किया। साथ ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्लास टीचर यहाँ मौजूद है कि इस तरीके जो मेहनत उन्होंने की है और पढ़ाई में इस तरीके उन्होंने अपना योगदान दिया, तो कहीं ना कहीं सिकंदराव के आर कन्या स्कूल के कॉलेज की टीचरों के लिए काबिल तारीफ है। साथ ही उनसे बात करते जानते हैं मैम, जिस तरीके SIR का भी प्रेशर रहा, बेटी ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं और आपके लिए एक बड़ी चुनौती रही होगी, कैसे इसको फेस करना पड़ा? जी। मेरी ड्यूटी SIR में थी। जी जी। मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि SIR ड्यूटी आने से पहले मुझे इनका बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना है। जी, जी। और सारे पॉइंट्स इनको पहले से ही मैंने बता दिए थे कि आपको मेरे ना होने के बावजूद भी कैसे तैयारी करनी है, और उसने उस तरीकों को बहुत अच्छे से लेकिन मैं इनकी तैयारी ना 10th में नहीं कराती हूँ, मैं 9th से लेकर यही समझ के तैयारी कराती हूँ कि 10th के बच्चे हैं, और उसी तरह से इन्हें मोटिवेट करती हूँ, उसी तरह से पढ़ाती हूँ। और जब मुझे ये पता चला कि ये सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, तो मैं भी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट रही हूँ, तो मैंने इसको बारीकियां उसकी मतलब तभी से समझाना शुरू की थी, और उसने उसको फॉलो भी किया, और उसका रिजल्ट है आज आपके सामने। जी जी। तो यही कहना चाहूंगी कि आजकल जो महिलाएं मतलब ये कह देते हैं कि महिलाएं काम नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि उल्टा है कि महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, घर को भी देख रही हैं, कमा भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। तो जिले में जो हमारी बच्ची ये टॉप आई है, इसके लिए मतलब बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तो जिस तरीके यहाँ अध्यापकों से बात करने पर पता लगा है, जो मेहनत बच्चों ने की है और उनके अध्यापकों ने की है, उसका परिणाम यहाँ साफ तौर से धरातल पर नजर आ रहा है। सिकंदराव से मोहित कुमार से पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह। इस वक्त हम मौजूद हैं जरेरा के सिकंदराव और जलेसर मार्ग पर। यहाँ एक डंपर जो कि पलट गया था और ये हादसा हो गया। डंपर रोड के सहारे ही पलटा है। डंपर पलट जाने के बाद चालक परिचालक को मामूली चोट आई है और मौके पर स्थिति नियंत्रण बनी हुई है। कुछ समय के लिए सड़क व्यवस्था भी बाधित हुई। बहरहाल लोगों की सूझबूझ के बाद अब सड़क भी पूरी तरीके से सुचारू है और एक तरफ से कहीं ना कहीं बाहरी वाहनों का निकलना थोड़ा एक संभवतः हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक और बाहरी गहरी खाई है और दूसरी ओर ये डंपर का जो अगला हिस्सा है वो रोड के लगभग आधे हिस्से पर अब पड़ रहा है। साफ तौर से इसमें स्पष्ट कर देने वाली बात यह है कि हादसा उस समय हुआ जब ठेकेदार द्वारा यहाँ पर बजरी को पलटवाया गया, क्योंकि सरकारी कार्य को लेकर ये सामान यहाँ पहुंचा है। जब इस पूरे घटना के बारे में जब चालक से बात की तो उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट किया कि डंपर के अंदर बजरी भरी हुई थी। लगभग उन्होंने इसकी क्षमता के हिसाब से ही माल बताया है। ये जांच का विषय है कि इस 18 टायर डंपर की कितनी क्षमता है, कितना माल ले जाने की क्षमता ये रखता है और कितना माल यहाँ पर आया था। स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बीते दिनों सहारनपुर में एक ऐसे ही ओवरलोड डंपर में बजरी जा रही थी और एक ही परिवार के गाड़ी के ऊपर वो डंपर पलट गया और वहां एक ही परिवार के लगभग 7 लोग खत्म हो गए थे। सवाल उठता है कि हाथरस क्षेत्र में अगर इस तरीके ओवरलोड डंपर अपने माल को लेकर अगर गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं तो इसमें जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? संबंधित अधिकारी या संबंधित प्रशासन? सवाल ये भी उठता है कि अगर ये डंपर बजा गड्ढे के अगर रोड की ओर पलटा होता और शायद कोई गाड़ी आ रही होती तो यहाँ भी सहारनपुर जैसा एक बड़ा हादसा होता, और ये कहीं ना कहीं गनीमत रही कि वो हादसा टला है और ये डंपर गड्ढे की ओर पलटा है। मैं आपको साफ तौर से तस्वीरों में दिखा रहा हूं, जो इस डंपर के जो चालक है, परिचालक है, वो उधर ही बैठे हुए हैं। एक के सर में चोट आई हुई है और इस तरफ जो रोड का निकलने का रास्ता है वो इस तरीके से उसकी बनावट है कि अगर कोई बाहरी वाहन अगर ज्यादा उस तरफ जाएगा तो शायद वो उस खाई का भी शिकार हो सकता है। इस पूरे मामले में ये भी कहना कोई गुरेज नहीं कर सकते कि यह दूसरा हादसा भी होने की संभावना में हो सकता है, क्योंकि प्रशासन को यहाँ पर स्वतः आकर संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपको इस तरफ इसके टायर दिखाऊंगा। जो टायरों की स्थिति है वो एकदम ऊपर की ओर हो गई है और वहां भी वो बजरपुर है वो फैली हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर पहुंचे तो यहाँ ये पूरी स्थिति इस तरीके की बनी हुई है। सिकंदराव से मोहित कुमार, पवन